कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश में, कल उन्होंने सोनभद्र में एक बयान दिया था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर, जिसको लेकर भाजपा में बहुत आक्रोश है। आज हमारे साथ हैं अजय राय जी, उनसे जानेंगे कि क्या बयान था और क्या मंशा थी उनकी। कल आपने एक बयान दिया था जिसको लेकर भाजपा में बहुत आक्रोश है। देखिए, आक्रोश में है क्या है वो तो उनकी बात है। मैंने जो बोला था, मैंने ये बोला था कि जब एक जनता किसी भी लोकसभा विधानसभा में चुनाव जिताती है तो अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा ये होती है कि वो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे सुख दुख में रहेंगे और हमको काम मिलेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, कल कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनेंगे। उस संदर्भ में अमेठी में कोई काम नहीं हुआ। जो कल कारखाने कांग्रेस के समय में स्थापित थे, जगदीशपुर में प्लांट था, भेल का कारखाना था, तमाम स्कूल कॉलेज, ट्रिपल आईटी में काम हो रहा था राहुल जी के समय, पूरा का पूरा एक बड़ी फैक्ट्री आई थी, उसको भी ड्रॉप करा दिया गया। इन सब संदर्भ में मैंने बोला था और केवल मैंने कहा था कि वो आती हैं और वहाँ जनता के बीच में लटके झटके देकर चली जाती हैं। जैसे अपने ये हमारे यहाँ सामान्य भाषा है, हमारे इधर की सामान्य भाषा है कि कहा भैया बड़ा लटक के बतियाओ तो, बड़ा झटक के बतियाओ तो, ये अपनी भाषा है। मैंने इस तरीके से बोला था कि आते हैं और केवल लोगों के बीच में अपनी बात को कह के चली जाती हैं, ये मैंने वो बोला था। और विकास के संदर्भ में कि जो अमेठी का विकास था वो विकास ठप पड़ा है, रुका है। जो जो कल कारखाने वहाँ दौड़ते थे, हजारों वहाँ पर लोग श्रमिक काम करते थे, लोग काम करते थे, वो काम बंद है, अपने घर बैठे। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से? निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है, उनके पिताजी, उनके चाचा, अपने स्वयं सारे लोग वहां से उस मिट्टी से जुड़े हैं। वहां की जनमानस उनको खोज रहा है, जनता उनको पसंद कर रही है। ये हमसे निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई, हमसे कमी रह गई और हम इनके झूठे बहकावे में आके फंस गए। इन सारी चीजों का जवाब जनता देने के लिए तैयार है 24 में। प्रदेश में बहुत जगह जिलों में आप घूम रहे हैं, विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और मुखिया भी योगी जी कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है। कितना आपको लगता है हकीकत जमीनी? अरे आप चंदौली में देख लीजिए, जितनी सड़कों को देख लीजिए, मुझे लगता है कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त, हमको ये लगता है गड्ढा युक्त है। सड़क, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये देख ले। अभी हम घूम रहे हैं लगातार, हर जगह की स्थिति है। हम लोग एक सड़क मिली हम लोगों को, जो जौनपुर से भदोही हम लोग गए, जौनपुर से भदोही पूरी सड़क टूटी हुई है। वहां से केवल 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, 50, और कम से कम हम लोग को 2-2.5 घंटे लग गए जौनपुर पहुंचने में। गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, कुछ उसमें स्टीयरिंग फेल हो गई, ये स्थिति हुई। पूरी सड़क टूटी हुई है जौनपुर से भदोही की। मैं स्पेसिफिक सड़क बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, अपनी आंख से अपनी टीम को भेजकर आप दिखवा सकते हैं। पूरी सड़क टूटी है, तो विकास कहाँ है? कौन सा? आप देख लीजिए, यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं चंदौली में जो भी काम हुआ है, रामनगर में इंडस्ट्री एरिया किसकी देन है? जो रामनगर में इंडस्ट्री चल रही है किसकी देन है? कांग्रेस के समय की देन है। उसमें एक भी कल कारखाना नया लगा हो, कोई नया इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ हो, कोई भी नई मुगल सराय या जो दीनदयाल नगर इन्होंने बनाया है, कुछ यहाँ नया कुछ किया हो तो आप बता सकते हैं, आप खुद यहाँ के रहने वाले लोग हैं। सारी चीजें केवल और केवल हवा है, हवा में जबानी जवा खर्च चल रहा है। आप वाराणसी में रहे, पढ़ाई लिखाई भी किए, छात्र नेता भी रहे, फिर आप जो है मेन स्ट्रीम में आ गए, विधायक भी रहे। बनारस में विकास हुआ है कि नहीं आपको लगता है? बनारस में विकास जो हुआ है आप देख सकते हैं। एक बंदरगाह मोदी जी ने बनाया है, आप देख सकते हैं रामनगर में। आप बगल के ही आप जाके देख लीजिए, यही पूछ लीजिए रामनगर वालों से, इंडस्ट्री एरिया से कितनी जहाज उन्होंने अपना सामान भेजा, कितने पानी के जहाज वहां से गए आए, अपनी नज़र से देख सकते हैं। वहां जो मशीनें लगी हैं, जंग खा रही हैं, वहां पर जो सियार वहां कुत्ते घूम रहे हैं पूरे बंदरगाह पर, एक भी काम नहीं हुआ, सारी की सारी मशीनें जंग खाकर सड़ रही हैं। यही विकास है बनारस का। ये थे अजय राय जी। इनका कहना है कि हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था जिससे भाजपा में आक्रोश हो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन विकास के मुद्दे पे उन्होंने भाजपा को घेरा है। कहा है कि आप बात किए चंदौली और वाराणसी की, आप स्वयं देख लीजिए क्या स्थिति है। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।